सकते हैं। जैसा कि पहले ही लेटर में बताया गया, पहले आपका एड्रेस आएगा, फिर डेट, उसके बाद द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, आप किसी और भी न्यूज़पेपर का दे सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आपको साफ साफ बोल्ड लेटर में लिखना है। सब्जेक्ट लिखना इसलिए जरूरी होता है ताकि वहां पर आसानी हो। फिर उसके बाद आप ये लिखेंगे कि आपने लेटर किस लिए लिखा है। सर, मैडम, through the column of your esteemed newspaper, I wish to raise awareness about animal rights and importance of preserving them. अगला प्रॉब्लम को थोड़ा सा और डिटेल में आप बताएंगे आगे सेकंड पैरा में। डिफॉरेस्टेशन, thirst for adventure, greed for money, and other factors are all contributing to the extinction of wild animals today. Because of man's greediness, many wild extinct animals species are on the verge of extinction. Animals like human have the right to live and also contribute to ecological balance. अब अगले पैरा में आप लिख रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड न्यूमरस प्रोग्राम्स aimed at protecting wild animals, no positive results have been achieved. सरकार ने कई तरह के ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च किए, लेकिन अभी तक उसका वो रिजल्ट नहीं मिला है जो मिलना चाहिए था। तो आगे पैरा में अब आप बता रहे हैं, सम पीपल कीप एनिमल एज पेट बट डू नॉट टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम. Many private organizations are making efforts, but legal intervention will make a strict implementation of the rules. और फाइनली आप यहाँ पे अपने बात को फिनिश करेंगे ये कहते हुए, काइंडली पब्लिश दिस लेटर सो दैट वी कैन क्रिएट अवेयरनेस अमंग द मासेस. थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, अपना नाम दे देंगे। तो इस तरीके से लेटर में सबसे पहले तो आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए वो प्रॉब्लम या वो सब्जेक्ट बताएंगे जिसके लिए आपने लेटर लिखा है। सेकेंड पैरा में उस लेटर को और डिटेल, उस प्रॉब्लम को और डिटेल में समझाएंगे। और थर्ड पैरा जो होगा वो ये होगा कि इसका आपके हिसाब से सॉल्यूशन क्या है और आपके इस लेटर को लिखने के पीछे का मोटिव क्या है वो आप बताएंगे, और इस तरह से इस लेटर को फाइनलाइज कर देंगे। तो हमने दो एडिटर को लेटर भी लिख के देखा है। अब हम आर्टिकल राइटिंग की बात करने वाले हैं।